हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, जैसा आपने थंबनेल में देखा, कि 107, ठीक है, लगभग 110 एक वाक्य के लिए एक शब्द या फिर एक शब्द के लिए एक वाक्य, ठीक है। तो ये आज हम देखने वाले हैं और आज का सेशन आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। मान के चलिए 2 नंबर तो फिक्स। आप हमें 40 मिनट दीजिए, हम आपको 2 क्वेश्चन देंगे। तो आज इस पॉलिसी पे काम कीजिए और चलिए अब देखते हैं अपने सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए, पहला आपके सामने है, जो पहले कभी ना हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं? ए है अद्भुत, बी है अभूतपूर्व, सी है अपूर्व, डी है अनुपम। तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभूतपूर्व। तो याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जो कहा ना जा सके उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? तो ऑप्शन है अकथनीय, दूसरा है अक्षम्य, तीसरा है अजर, चौथा है अगम्य। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अकथनीय। तो जो टेस्ट लगा रहे हैं वो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में डालते रहें, ठीक है। मेरे रिप्लाई करने से पहले उनके जवाब आ जाने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, समय की दृष्टि से अनुकूल अगर कोई भी सेंटेंस ऐसा है उसके लिए एक शब्द प्रयोग करना हो तो क्या करेंगे? ए है अनुकूल, बी है समानुकूल, सी है प्रतिकूल और डी है समयानुकूल। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है समयानुकूल, ठीक है। समयानुकूल इसका सही जवाब होगा, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जो सब कुछ जानता हो तो दोस्तों उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? तो ए है अज्ञ, बी है सर्वज्ञ, सी है विशेषज्ञ, डी है कृतज्ञ। तो इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है सर्वज्ञ, ठीक है। तो बोलते हैं ना, ईश्वर सर्वज्ञ हैं, जिन्हें सब कुछ पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जिसकी गर्दन सुंदर है, ठीक है। तो आसपास अपने दोस्तों को देखिए किसकी गर्दन सुंदर है, तो उसका नाम रख दीजिए, है ना। तो ए है सुदर्शन, बी है सुगत, सी है सुगर्दन, डी है सुग्रीव। तो दोस्तों, जिसका गर्दन सुंदर है उसको सुग्रीव कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा और आप लोग क्या कीजिएगा, अब देख लीजिए अपने दोस्तों को जिसका गर्दन सुंदर हो उसका नाम सुग्रीव रख दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लौकिक एक शब्द है, इसका आपको वाक्य बताना है। ए है पकड़ लिया गया, बी है एक समान दिखने वाला, सी है लौकी से बना, डी है जो इस लोक की बात हो। तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो इस लोक की बात हो उसको लौकिक कहते हैं, ठीक है। अभी तक आप ठीक होंगे? देखिए, अगर अभी तक ठीक है, आप चैनल पे नए हैं तो हमसे जरूर जुड़िए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, इसको क्या कहते हैं एक शब्द में? ए है पति पत्नी, बी है युग्म, सी है युगल, डी है दंपति। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, दंपति कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि क्या कहलाती है एक शब्द में? तो वैसे पॉलिटी में मैंने भी पढ़ाया था और बाकी आपके टीचर तो पढ़ाते ही रहते हैं, ठीक है, कि अगर कोई क्या हो, पार्लियामेंट में कोई बिल पारित हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो ए है अधिनियम, बी है नियम, सी है विनिमय, डी है अध्यादेश। तो दोस्तों, इसमें जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर, जल्दी बताइए, ए, अधिनियम कह देते हैं, ठीक है। तो मैंने एक्ट समझाया था, पहले वो क्या होता है, बिल, और जब दोनों क्या होता है, लोकसभा या राज्यसभा या तो फिर विधानसभा और विधान परिषद जब बिल को पास कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, अधिनियम, ठीक है। तो विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि अधिनियम कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है, बताइए। ए है पारस्परिक, बी है नवागत रूप, सी है नवीनीकरण, डी है आधुनिकीकरण। तो दोस्तों, नए ढंग से अगर कोई कार्य पद्धति की जाए तो उसको नवीनीकरण कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे और मुझे पता है आप याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये आपको नंबर दे के जाता है, बोनस नंबर दे के ये लेक्चर जाएगा, तो अंत तक बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है, ठीक है।
तो इतना लंबा सेंटेंस है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ए है प्रतिवेदन, बी है ज्ञापन, सी है परिपत्र, डी है अनुस्मारक। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि अनुस्मारक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसको क्या कहते हैं? तो ए है बागी, बी है विश्वासघाती, सी है देशद्रोही, डी है विद्रोही। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, देशद्रोही। ठीक है, और विश्वासघाती, बागी, विद्रोही, देखिए विद्रोही तो कुछ और होता है, ठीक है, और बागी कहीं ना कहीं क्या होता है, विद्रोही की समरूप होता है, लेकिन विश्वासघाती क्या होता है? विश्वासघाती शब्द आते ही क्यों कोई दोस्त याद आता है, पता नहीं क्यों। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। जंगल में लगने वाली आग बहुत सारे एग्जामों में पूछी गई है, ठीक है, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। उसको क्या कहते हैं? ए है जठरानल, बी है दावानल, सी है बड़वानल और डी है कामनल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है बताइए, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि दावानल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो उसे क्या कहेंगे? ए है कुल्टा, बी है बांझ, सी है अप्रसूता, डी है विधवा। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बांझ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। मवादन क्या होता है? बताइए, इसके लिए एक वाक्य क्या होगा? मवादन। तो ए है किसी रस से भरा होना, बी है किसी विषय में मस्त रहना, सी है किसी रस का उपभोग करना, डी है किसी बात में रुचि लेना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, किसी रस का उपभोग करना। इसके लिए एक शब्द होता है रसामवादन। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। चलिए 15 नंबर का प्रश्न देखिए, वर्णातीत। ठीक है, वर्णातीत। अब इसके लिए एक वाक्य क्या होगा? ए है अतीत का वर्णन, बी है अच्छा वर्णन, सी है छिपा वर्णन, डी है वर्णन से परे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्णन से परे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या कहलाता है? ए है उत्तरीय, बी है उत्तरायणी, सी है उत्तराधिकारी, डी है उत्तरापेक्षी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तरापेक्षी। अभी तक आप सलामत हैं? पानी वानी पीजिए तुरंत, पता चले सुनते सुनते बोर हो रहे हैं। मेरी वॉइस इतनी बोरिंग तो होगी नहीं, है क्या? होगी भी तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17। जिसके समान दूसरा ना हो उसको क्या कहते हैं? बताइए। ए है अलौकिक, बी है अगम, सी है अप्रतिभा, डी है अप्रतिम। ठीक है, तो बताइए जिसके समान दूसरा ना हो दोस्तों उसको क्या बोल देते हैं? बड़ा ही सुंदर ये क्वेश्चन है। ठीक है, उसको अप्रतिम बोलते हैं। तो आपके जैसा कोई है क्या? आपके समान दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, तो ये मान के चलिए आप अप्रतिम हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। जहां पहुंचा जा सके उसे क्या कहेंगे? तो ए है दुर्गम, बी है अधिगम, सी है अगम, डी है सुगम। तो इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, अगम। लेकिन जहाँ पे पहुँचा ना जा सके उसके लिए दोस्तों होता है दुर्गम। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19। जो बहुत बातें करता हो उसको क्या कहेंगे? बताइए। ए है बधिर, बी है बहुज्ञ, सी है वचनीय, डी है वाचाल। तो हम बोलेंगे दोस्तों उसको वाचाल। ठीक है, तो बहुत सारे लोग वाचाल होते हैं, बहुत लोग वाचालों को पसंद करते हैं, बहुत लोग शांत लोगों को पसंद करते हैं। ठीक है, तो मेरे नज़र में ऐसे कुछ लोग हैं जो शांत लोगों को पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20 देखिए। अतिवृष्टि का क्या अर्थ होता है? ठीक है, तो भूगोल पढ़ाते समय मैंने बताया था कि जो पश्चिमी घाट है पहाड़ रोक देता है, ठीक है, और बारिश इधर अत्यधिक हो जाती है और इधर को बारिश नहीं होती है। तो जिधर नहीं होती है दोस्तों उसको अनावृष्टि बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं? अनावृष्टि। लेकिन जिधर खूब बारिश होती है उसको क्या बोल देते हैं? अतिवृष्टि। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अत्यधिक वर्षा होना। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21। अनुमति। ठीक है, आप अनुमति मांगते हैं, ठीक है, लेकिन इसका सही वाक्य क्या होता है? किसी कार्य की आज्ञा देना, बिल्कुल गलत।
किसी कार्य के लिए निर्देश देना, ये भी गलत। किसी कार्य के लिए आदेश देना, ठीक है, किसी कार्य के लिए आज्ञा देना और किसी कार्य के लिए आदेश देना, ठीक है। अब यहाँ पे और किसी कार्य के लिए सहमति देना, ठीक है। तो दोस्तों इसमें देखिए सी और डी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। किसी कार्य के लिए सहमति देना, उसको हम क्या बोलते हैं, अनुमति दिया, जाओ तुमको अनुमति दिया, और आप अनुमति लेने जाते हैं, ठीक है। तो किसी कार्य के लिए सहमति देना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पीसीएस में पूछ रखा है, ठीक है, आरओ एआरओ में पूछ रखा है, एसएससी जीडी में पूछ रखा है, ठीक है। तो बताइए अन्योन्याश्रित का क्या अर्थ होता है, और इसको मैं ना आप लोगों को पर्यावरण में भी पढ़ा चुका हूँ। ए है किसी पर आश्रित होना, बी है किसी पर आश्रित होना, सी है एक दूसरे पे आश्रित होना, डी है किसी को आश्रित बना देना। तो 22 नंबर का जो राइट आंसर है एक दूसरे पे आश्रित होना, ठीक है। और ये मैंने आप लोगों को बताया था कब, जब मैं आप लोगों को बता रहा था प्रवाल, ठीक है, कि क्या होता है, समुद्र में एक जीव होता है जिसका नाम है प्रवाल, ठीक है। और प्रवाल के ऊपर क्या होती है, चूने की एक लेयर, ठीक है। और चूने की लेयर में क्या होता है, एक जीव रहता है जिसका नाम है जूजेंथैलिया। क्या नाम है, जूजेंथैलिया, ठीक है। और जूजेंथैलिया क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाता है जिसको ग्रहण करता है प्रवाल, और प्रवाल क्या करता है, जूजेंथैलिया को घर देता है, ठीक है। तो वो दोनों एक दूसरे पे आश्रित हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे उसको, अन्योन्याश्रित, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं उसको क्या बोलते हैं, बताइए। वह सायंकालीन बेला को क्या बोलते हैं, यानी कि अगर कोई ऐसा सेंटेंस बोले कि शाम हो गया और पशुओं के लौटने का समय हो गया, तो उसको एक शब्द में बोलना हो तो ए है गुथुली, बी है सूर्यास्त, सी है साय बेला, डी है अपराह्न। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गुथुली, क्या बोलते हैं, गुथुली, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसको क्या बोलते हैं। ए है परावलंबी, बी है पराश्रित, सी है परोपजीवी, डी है पराधीन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परोपजीवी। जैसे मान लो आपके बाल बड़े बड़े हैं, ठीक है, और आपके सर में जुए पड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो आप पे आश्रित हो गए ना, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, परोपजीवी। तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या कहलाता है। तो दोस्तों मौसम परिवर्तन का प्रभाव अब लग रहा है कि पड़ेगा आप लोगों के ऊपर, क्योंकि मुझे पहली छींक आई है अच्छी वाली, इसका मतलब है मेरा भी थोड़ा सा तबीयत खराब होने की संभावना है, ठीक है। तो आप लोग सतर्क रहिएगा, मौसम परिवर्तित हो रहा है तो कुछ भी हो सकता है। देखिए फिर से छींक आ रही है। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्या बोलेंगे उसको। ए है विग्रह, बी है निग्रह, सी है अग्रह, डी है अनुग्रह। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, अनुग्रह बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या बोलते हैं। ए है उपत्यका, बी है घाटी, सी है द्रोण, डी है बेसिन। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या बोलते हैं, उपत्यका। क्या बोलते हैं, उपत्यका, ठीक है। अब याद रखेंगे आप उपत्यका। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, जिसे पार करना कठिन हो उसको क्या कहेंगे। ए है निगम, बी है आगम, सी है दुर्गम, डी है अगम्य। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दुर्गम, ठीक है। अभी इसके पहले हमने डिस्कस किया था। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 28, जो शत्रु की हत्या करता है उसको एक शब्द में क्या कहते हैं। तो ए है शत्रुघ्न, बी है नश्वर, सी है जन्मांध, डी है निर्दय। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब आप बताएंगे हमें कि शत्रुघ्न कौन थे, ठीक है। शत्रुघ्न के माता का नाम बताना और बताना वो सग भाई किसके थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, जिसके आर पार देखा जा सके। तो दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको क्या बोलेंगे जल्दी बताइए। उसको बोलते हैं पारदर्शी, ठीक है। जिसके आर पार देखा जा सके उसको क्या बोलते हैं, पारदर्शी, ठीक है। तो जो आप क्या देखते हो जब किसी के फाटक में शीशा लगा होता है, ठीक है,
और उस पर कोई कलरिंग नहीं होती है तो आर पार दिखता है, तो उसको पारदर्शी बोल देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, हर कार्य को देर से करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? ए है दीर्घदर्शी, बी है अदूरदर्शी, सी है विलंबी, डी है दीर्घसूत्री। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दुर्घ क्या दीर्घसूत्री। ठीक है, आप विलंबी ट्रिक करते लेकिन आप करेक्ट कीजिएगा। ठीक है, तो दीर्घसूत्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना, इस सॉरी इसको क्या कहेंगे? ए है प्रोन्नति, बी है पदोन्नति, सी है पदावधि, डी है पदावनति। ठीक है, क्या है? अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप। ठीक है, तो इसको बोलेंगे दोस्तों पदावनति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आयु में बड़ा व्यक्ति क्या कहलाता है? ये मैंने आपको उसमें शुद्ध वर्तनी में भी बताया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ज्येष्ठ। ठीक है, तो आपके जो भ्राता हैं वो क्या है? ज्येष्ठ हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, वह वस्तु जो नासवान हो उसको क्या कहते हैं? तो ए है नश्वर, बी है शाश्वत, सी है अमर, डी है अलौकिक। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नश्वर। ठीक है, कितना सिंपल है ना, अभी डिफिकल्ट भी आएगा, वेट कीजिए थोड़ा थोड़ा। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखें, क्योंकि अब मुझे भी थोड़ी थोड़ी खांसी आ रही है, मतलब सिस्टम थोड़ा सा लग रहा है गड़बड़ हो रहा है। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है उसको क्या कहते हैं? एक शब्द में बताइए। ए है उल्टा, बी है परकिया, सी है परित्यक्ता, डी है बांझ। तो बांझ तो नहीं कहेंगे, उल्टा भी नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, परित्यक्ता। क्या बोलेंगे? परित्यक्ता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, साहित्य से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? ए है साहित्यिक, बी है लेखक, सी है कवि, डी है नाटककार। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साहित्यिक। ठीक है, 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साहित्यिक। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, जो सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहेंगे? ए है सरल, बी है सुलभ, डी है सुंदर, सी है सुंदर, डी है सुप्राप्य। तो 36 नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, सुलभ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 37, जिसका भोजन दूध ही होता है उसको हम क्या कहते हैं? बताइए। ए है शाकाहारी, बी है द्रव्याहारी, सी है दुग्धाहारी, डी है मांसाहारी। तो क्वेश्चन नंबर 36 का 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दुग्धाहारी। तो जो छोटा बच्चा होता है, ठीक है, जो लगभग 3-4 महीने का होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? दुग्धाहारी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, बिना घर का जो हो उसको क्या कहेंगे? एक शब्द में। ए है अनाथ, बी है अनाहत, सी है अनिकेत, डी है अनिग्रह। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनिकेत। ठीक है, तो आपको पता ही होगा घर का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है? निकेत होता है। ठीक है, और निकेत में अगर आप अ जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? अनिकेत। और अनिकेत का मतलब क्या है? जिसके पास घर ना हो। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, हमेशा रहने वाला क्या कहलाता है? ए है शाश्वत, बी है समसामयिकी, सी है प्राणदा, डी है पार्थिव। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शाश्वत। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, अगोचर, अगोचर शब्द का क्या होगा? एक वाक्य। ए है जिसका अनुभव शरीर को न हो, बी है जिसका अनुभव हृदय को न हो, सी है जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो, डी है जिसका अनुभव वृद्धि को न हो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से। बहुत सिंपल है जी, जिसका अनुभव इंद्रियां ना कर पाए उसे अगोचर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 41, युयुत्सु, युयुत्सु किसको कहते हैं? बताइए। युयुत्सु, ए है दूसरों को हंसाने वाला, बी है युद्ध करने का इच्छुक, सी है लड़ाई में शहीद हो जाने वाला, डी है सदा अमर रहने वाला। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि युद्ध करने का इच्छुक उसको युयुत्सु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, क्या है? प्रत्युक्त नम्मति। ठीक है, क्या है? प्रत्युक्त नम्मति। इसको एक वाक्य में बताइए क्या कहेंगे? कितना प्यारा शब्द है ना?
कितना आपने प्रयोग किया है जीवन में, बताइए, कभी किया है क्या? ए है उत्तर न देने की क्षमता, बी है जो तत्काल उत्तर दे सके, सी है जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, डी है जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती हो। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, जो तत्काल उत्तर दे सके। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? प्रत्युत्पन्नमति। क्या बोलते हैं? प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, तो मैंने भी इसको ना केवल 2-3 बार ही जीवन में पढ़ा है। ठीक है, क्या है? प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, तो सॉरी दोस्तों, तबीयत लग रहा है जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, अंकेक्षक, इसका वाक्य विन्यास क्या होगा, बताइए। ए है आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, बी है अंगरक्षकों को कर्म निर्धारित करने वाला, सी है अंकों के साथ खेलने वाला, डी है गणना करने वाला। तो 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले को अंक याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 44। जिजीविषा का वाक्य विन्यास क्या होगा? ए है जीवन से मुक्ति की इच्छा, बी है जीवन की इच्छा, सी है जीविका कमाने की इच्छा, डी है किसी चीज को पाने की तीव्र उत्कंठा। तो 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीवन की इच्छा। दोस्तों खांसी बहुत आ रही है ना, बीच बीच में मुझे रोकना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, पार्थिव का वाक्य विन्यास क्या होगा? ए है जिसका संबंध मनुष्य से हो, बी है जिसका संबंध पृथ्वी से हो, सी है जिसका संबंध ईश्वर से हो, डी है जिसका संबंध प्रथा से हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिसका संबंध पृथ्वी से हो। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? पार्थिव। और मैंने आप लोग को क्या पढ़ा रखा है? पार्थिव विकिरण क्या होता है? जो पृथ्वी से रेडिएशन रिटर्न जाता है, ठीक है, उसको पार्थिव विकिरण कहते हैं। फिर से खांसी आ रही है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, यायावर। ठीक है, यायावर, इसका जो वाक्य विन्यास होगा क्या होगा? ए है जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य न हो, बी है किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला, सी है एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला, डी है इधर उधर निरुद्देश्य घूमने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, पृष्ठव्य, इसके लिए एक वाक्य क्या होगा? पूछने योग्य, बी है बीता हुआ, सी है जिसे प्रश्न पूछा जा सके, डी है पीछे देने योग्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पूछने योग्य। 1 मिनट रुकिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आज 50 ही करेंगे क्योंकि खांसी ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, और इसको हम 50 क्वेश्चन तक ही सीमित रखेंगे, बाकी सॉरी आगे एक इसका पार्ट और बनाएंगे जिसमें कंप्लीट कर देंगे हम। ठीक है, वैसे अभी मुझे लग नहीं रहा था कि प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ए है सनाथ, बी है पंडित, सी है आस्तिक, डी है नास्तिक। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नास्तिक। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ए है सरोकार, बी है साकार, सी है निराकार, डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, निराकार। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्योंकि खांसी बहुत आ रही है, और इसके बाद इसमें बहुत सारे हमारे पास हैं क्वेश्चन। ठीक है, उसको हम कल देख लेंगे, अभी फिलहाल इतना ही कर पाएंगे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, इसमें एक वाक्य में कहना हो तो क्या कहेंगे? एक शब्द में सॉरी, ए है प्रत्यक्ष, बी है परोक्ष, सी है प्रारूपतः, डी है प्रत्येक। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ये तो सबको पता है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रत्यक्ष। सॉरी, अब आप लोग ख्याल रखिएगा क्योंकि मौसम का प्रभाव हो रहा है, तो आप लोग भी बचा के रखिएगा। बाकी आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक।